क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने पैरों में सुन्नियत या दर्द महसूस किया है? अगर आप आज ही इस आदत को नहीं बदलेंगे, तो यह समस्या भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, खासकर भारत में हमारे बुजुर्ग मित्रों, अगर हर सुबह उठते समय आपको अपने पैरों में सुन्नियत, दर्द या यहाँ तक कि चलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो यह आपके शरीर का चेतावनी संकेत हो सकता है। आज मैं आपके साथ कुछ आसान लेकिन बेहद प्रभावी उपाय साझा करने जा रहा हूं, जिनसे आप केवल 14 दिनों में अपने पैरों की ताकत वापस पा सकते हैं। तैयार हो जाइए ताकि आप आज ही अपने जीवन की गुणवत्ता को बदलने वाले इन समाधान को जान सकें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। दर्द, सुन्नियत या चलने में कठिनाई रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने या तंत्रिका दबाव का संकेत हो सकती है, और अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मैंने भी कभी इस असुविधा का अनुभव किया है, जब हर सुबह उठते समय मेरे पैरों में वही संवेदना नहीं होती थी जैसी पहले हुआ करती थी। AIIMS और माक्लिनिक के शोध के अनुसार रात के समय लंबे समय तक एक ही स्थिति में सोने की गलत आदत इस समस्या का मुख्य कारण है। सामान्य उपाय जैसे दर्द निवारक दवाइयां समस्या के मूल कारण को हल नहीं करती हैं, इसलिए यह स्थिति बार बार लौट आती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 आसान उपाय साझा करूंगा, जो आपको सुन्नियत, दर्द और चलने में कठिनाई को सुधारने में मदद करेंगे। आखिरी तरीका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्द को कम करने और हर सुबह ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होगा। कृपया वीडियो के अंत तक देखिए ताकि आप पैरों की सेहत के लिए उपयोगी समाधान को न छोड़ सकें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में वंड लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। मुक्ता 5, सोने से पहले केवल 3 मिनट की पैरों की हल्की एक्सरसाइज करें। पैरों को स्वस्थ रखने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सोने से पहले केवल 3 मिनट की हल्की गतिविधि करना बहुत उपयोगी होता है। यह एक बेहद आसान तरीका है, लेकिन इसके परिणाम बेहद प्रभावशाली हैं। जब हम रात भर एक ही अवस्था में सोते हैं तो रक्त ठीक से मांसपेशियों और नसों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे सुन्नपन, दर्द या कभी कभी ऐंठन हो सकती है। कैसे करें? बिस्तर पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को सीधा फैलाएं। अब अपने दोनों पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे 20 बार हिलाएं। यह अभ्यास पैरों की रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है और रक्त संचार को उत्तेजित करता है। इसके बाद टखनों को गोल घुमाइए, पहले घड़ी की दिशा में 10 बार और फिर उल्टी दिशा में 10 बार। यह क्रिया टखने और पंजे के आसपास रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है। हर रात सोने से पहले यह व्यायाम करने से पैरों में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे शरीर को अधिक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है और नींद के दौरान तेजी से पुनरुद्धार संभव होता है। स्टैनफोर्ड हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार यह अभ्यास रक्त संचार को 25% तक बढ़ा सकता है, जिससे सुन्नपन कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। हर दिन नियमित रूप से इसे अपनाइए, आप कुछ ही हफ्तों में इसका स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। मुक्ता नंबर 4, बगल, अंडर आर्म में कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल से मसाज करें। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल से मसाज एक प्राकृतिक और बेहद प्रभावी तरीका है जो तंत्रिकाओं को आराम देता है, दर्द को कम करता है और रक्त संचार को सुधारता है। कैस्टर ऑयल की खासियत इसकी शांत करने वाली और मॉइस्चराइजिंग गुणों में है, जो शरीर की थकान और तनाव को दूर कर ऊर्जा प्रदान करता है, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम को। यह न केवल दर्द को कम करता है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। बगल, अंडर आर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां शरीर और अंगों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नसें मौजूद होती हैं। जब आप इस क्षेत्र में हल्के हाथों से कैस्टर ऑयल से मालिश करते हैं, तो यह केवल तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम नहीं देता, बल्कि रक्त प्रवाह को भी उत्तेजित करता है,
जिससे अवरुद्ध या कमजोर हिस्सों तक बेहतर तरीके से रक्त पहुंचता है। कैसे करें? तेल को हल्का गर्म करें। सोने से पहले 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लें और उसे हल्का गर्म करें। आप इसे माइक्रोवेव में कुछ सेकंड या गर्म पानी में 5 मिनट डुबोकर गर्म कर सकते हैं ताकि यह आरामदायक तापमान पर आ जाए। बगल की मालिश करें। गर्म तेल को बगल के क्षेत्र में लगाएं। फिर अपनी उंगलियों से 3-5 मिनट तक हल्के हल्के गोल घुमाते हुए मसाज करें। यह हल्का दबाव कैस्टर ऑयल के तत्वों को त्वचा और तंत्रिकाओं में गहराई तक पहुंचाता है, जिससे रक्त संचार सुधरता है और दर्द कम होता है। आराम से लेटें और तेल को सोखने दें। मसाज के बाद कुछ मिनट तक आराम करें ताकि तेल पूरी तरह त्वचा में समा जाए। इसे रात को सोने से पहले करें ताकि शरीर पूरी रात खुद को ठीक कर सके और नसों व मांसपेशियों को पूरा आराम मिले। कैस्टर ऑयल केवल सूजन और दर्द को ही नहीं घटाता, बल्कि तनाव को भी कम करता है और शरीर को पूरी तरह से शांत करता है। अनुसंधान बताते हैं कि यह तेल नसों की सूजन और रक्त प्रवाह में रुकावट को दूर करने में मदद करता है, जिससे तंत्रिकाएं बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं। हर रात कुछ मिनट की यह मसाज आपको शरीर में स्पष्ट अंतर महसूस करवाएगी। यह एक प्राकृतिक, सुरक्षित और असरदार तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुन्नपन, दर्द या रक्त संचार में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। साथ ही यह उपाय न केवल सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि गहरी नींद और बेहतर ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत में भी मदद करता है। मोरिंगा की पत्तियां, जिन्हें सुपरफूड भी कहा जाता है, एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय है जो रक्त संचार को सुधारने, तंत्रिकाओं की मरम्मत में सहायता करने और पैरों में सुन्नपन, दर्द व थकान को कम करने में मदद करती है। यह समस्या विशेष रूप से उन बुजुर्गों में आम है जो हर सुबह उठते ही इन लक्षणों का अनुभव करते हैं। मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम और आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देते हैं, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को सुधारते हैं और रक्त वाहिकाओं को सूजन या क्षति से बचाते हैं। जब रक्त संचार अच्छा होता है तो मांसपेशियों और नसों को पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वे बेहतर तरीके से काम करती हैं और सुन्नपन या कमजोरी की संभावना कम हो जाती है। केवल रक्त संचार ही नहीं, मोरिंगा शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने, सूजन को घटाने और तंत्रिका प्रणाली के कार्य को सुधारने में भी सहायक है। ये सभी ऐसे मुख्य कारक हैं जो उम्र के साथ पैरों की कार्यक्षमता को सुरक्षित रखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के शोध से यह भी पता चला है कि नियमित रूप से मोरिंगा का सेवन तंत्रिकाओं के संचार की गति को सुधारता है और मस्तिष्क व मांसपेशियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाता है, जिससे झंझनाहट, सुन्नपन और पैरों की थकान जैसे लक्षणों में कमी आती है। कैसे सेवन करें? रात के खाने के 30 मिनट बाद आधा चम्मच सूखी मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। इसके अलावा आप मोरिंगा पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर पी सकते हैं या रोजाना के भोजन में, जैसे खिचड़ी, सूप या स्मूदी में भी मिला सकते हैं। सिर्फ 7-10 दिनों के भीतर आप महसूस करेंगे कि आपके पैर हल्के, कम सुन्न और सुबह के समय अधिक लचीले हो गए हैं। यह तरीका सुरक्षित, सस्ता और बेहद असरदार है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो दवाइयों के बिना अपने पैरों की सेहत को सुधारना चाहते हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाएं और इसे एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ें, तो आप हर दिन अपने पैरों में नई ताकत और ऊर्जा को महसूस करेंगे। पैरों और रक्त संचार प्रणाली की सेहत को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है रात के समय भोजन पर विशेष ध्यान देना। अगर आप सोने से पहले तली भुनी, वसायुक्त या प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं, तो इससे न केवल पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है, बल्कि यह शरीर में रक्त संचार की गति को भी धीमा कर देता है। इससे अगली सुबह पैरों में दर्द, सुन्नपन और भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसे पचाना मुश्किल होता है,
तो शरीर को उसे पचाने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसका मतलब है कि खून का प्रवाह पेट और आंतों की ओर बढ़ जाता है और शरीर के बाकी हिस्सों जैसे हाथ, पैर और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इस धीमे रक्त संचार की वजह से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप अगली सुबह आप थकान, भारीपन और पैरों में सुन्नपन महसूस कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप रात को हल्का, आसानी से पचने वाला और कम वसा वाला भोजन करते हैं तो शरीर उसे अच्छे से पचा पाता है और रक्त संचार भी बेहतर बना रहता है। इससे सुबह आप ज्यादा ऊर्जावान और हल्का महसूस करते हैं। तो रात को क्या खाना चाहिए? रात के खाने में आप ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो पचाने में आसान हों, कम वसा वाले हों और जिनमें भरपूर विटामिन व खनिज, मिनरल्स हों, जैसे ओट्स की खिचड़ी, सब्जियों का सूप, फाइबर से भरपूर सलाद या ताज़े फल। आप चाहें तो खाने में थोड़ा अदरक, हल्दी या लहसुन भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें न केवल आसानी से पचती हैं बल्कि सूजन कम करने और रक्त संचार सुधारने में भी मदद करती हैं। रात को हल्का भोजन करने के लाभ। बेहतर नींद। जब पाचन प्रणाली पर ज्यादा दबाव नहीं होता तो आपको गहरी और बिना रुकावट वाली नींद मिलती है, जिससे शरीर बेहतर तरीके से पुनः ऊर्जा प्राप्त कर पाता है। बेहतर रक्त संचार। हल्का भोजन खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे मांसपेशियों और नसों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इसका असर सुबह उठने पर साफ महसूस होता है। कम सुन्नपन, कम दर्द और हल्के पैर। तनाव व थकान में कमी। हल्का भोजन पाचन तंत्र पर दबाव को कम करता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है और आप अगली सुबह अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। तो आइए आज से ही अपने रात के खाने की आदत को बदलें। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे आपकी सेहत में बड़ा फर्क पड़ेगा, खासकर पैरों के सुन्नपन और दर्द की समस्या में। सही भोजन के साथ आप बेहतर रक्त संचार, गहरी नींद और स्वस्थ शरीर का अनुभव करेंगे। आज मैं जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वह आपके स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर पैरों में सुन्नपन, दर्द और थकान को सुधारने में। यह एक सरल लेकिन प्रभावी आदत है, जिसे कई लोगों ने अपनाया है और स्पष्ट बदलाव महसूस किया है। है। यह तरीका है सोने से पहले की आदतों को बदलना। सोने से पहले फोन का इस्तेमाल कम करना या टीवी देखना बंद करना आपको गहरी नींद में मदद करता है और आपके शरीर को बेहतर तरीके से ठीक होने का समय देता है। हो सकता है आप न समझ पाएं, लेकिन फोन, कंप्यूटर या टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र को बाधित करती है। इससे न केवल नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि यह रक्त संचार की प्रक्रिया को भी धीमा कर देती है और शरीर की रिकवरी में रुकावट डालती है, जिससे आप सुबह उठते समय पैरों में सुन्नपन और दर्द महसूस करते हैं, खासकर जब आप जागते हैं। जब आप सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से आराम की स्थिति में आ जाता है। फोन और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जो शरीर को आराम देने और नींद के लिए तैयार करने में मदद करता है। जब यह रोशनी नहीं होती तो शरीर को गहरी नींद में जाने में आसानी होती है, जिससे रक्त वाहिकाओं को ठीक होने और रक्त संचार को बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलता है। यह रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने, दर्द को कम करने और आपके पैरों को आरामदायक स्वस्थ बनाने में मदद करता है। एक सफल उदाहरण है संजय जी, जो 55 साल के हैं और जिनके पैरों में हर सुबह दर्द होता था। जब उन्होंने अपनी आदतों में बदलाव किया और सोने से पहले फोन का इस्तेमाल कम किया तो उन्होंने केवल 10 दिनों में एक स्पष्ट बदलाव महसूस किया। अब उन्हें दर्द का सामना नहीं करना पड़ता और उनके पैर सुबह उठते ही लचीले और स्वस्थ महसूस होते हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य के लिए शानदार परिणाम दे सकता है। आप भी इस आदत को 14 दिनों तक अपनाकर देख सकते हैं। सोने से पहले
आपको कम से कम 30 मिनट के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देने चाहिए, ताकि आपके शरीर को आराम करने का समय मिल सके और वह नींद के लिए तैयार हो सके। आप टीवी देखने या फोन चलाने के बजाय किताब पढ़ सकते हैं, आरामदायक संगीत सुन सकते हैं या हल्के श्वास अभ्यास कर सकते हैं। 14 दिनों के बाद आप स्पष्ट बदलाव महसूस करेंगे। आपकी नींद गहरी होगी, आपके पैरों में सुन्नपन या दर्द नहीं होगा और आप ताजगी और ऊर्जा से भरपूर नए दिन के लिए तैयार होंगे। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा, हालांकि दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य स्वास्थ्य की देखभाल और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। पारंपरिक चिकित्सा जैसे कि आयुर्वेद भारत में या पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM चीन में मानव शरीर को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखती है, जहां सभी तत्व आपस में जुड़े होते हैं। पारंपरिक चिकित्सा केवल लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोगों का इलाज मूल कारण से करती है, जैसे कि शरीर के ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करना, यिन और यांग का संतुलन बनाए रखना और हर्बल उपचार का उपयोग करके स्वास्थ्य को स्थायी रूप से बहाल करना। उदाहरण के लिए मोरिंगा पत्तियां या कास्टोर ऑयल जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियां न केवल दर्द को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि रक्त संचार को सुधारने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी सहायक होती हैं। दूसरी ओर, आधुनिक चिकित्सा विशिष्ट रोगों का इलाज वैज्ञानिक और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से करती है। डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों, निदान और विज्ञान आधारित दवाइयों का उपयोग करके लक्षणों का त्वरित इलाज करते हैं, जो त्वरित परिणाम और तत्काल राहत प्रदान करते हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा कभी कभी केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान करती है और रोग के मूल कारणों में गहराई से नहीं जाती। उदाहरण के लिए, दर्द निवारक दवाइयां तत्काल दर्द को कम कर सकती हैं, लेकिन वे रक्त वाहिकाओं के अवरोध या शरीर के लंबे समय तक चलने वाले समस्याओं का पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकती। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का संयोजन एक संपूर्ण उपचार विधि का कुंजी है। जहां आधुनिक चिकित्सा लक्षणों को जल्दी कम करने और तात्कालिक समस्याओं को हल करने में मदद करती है, वहीं पारंपरिक चिकित्सा शरीर को समायोजित करने, दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक विधियां जैसे कि कास्टोर ऑयल से मसाज या मोरिंगा पत्तियों का सेवन आधुनिक उपचार विधियों के पूरक हो सकते हैं, जो शरीर के लिए एक आदर्श संतुलन प्रदान करते हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। आज मैंने आपके साथ 5 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीके साझा किए हैं, जो पैरों में सुन्नपन और दर्द को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये छोटे बदलाव आपके स्वास्थ्य में बड़ा फर्क ला सकते हैं, खासकर जब इन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी नींद की आदतें बदलनी चाहिए। सोने से पहले फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कम करना पहला कदम है, जो आपके शरीर को आराम करने में मदद करेगा और रक्त संचार को बेहतर बनाएगा, जिससे आपको गहरी नींद मिलेगी और आपके पैरों को अधिक स्वस्थ बनाया जा सकेगा। आज ही इन तरीकों को अपनाकर देखें और केवल 14 दिनों में फर्क महसूस करें। अपनी अनुभूति को रिकॉर्ड करना न भूलें और हमें उस बदलाव के बारे में बताएं जो आपने महसूस किया। आपका हमेशा साथ देने और चैनल पर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद। हर एक देखने, टिप्पणी करने और शेयर करने से हमें और अधिक उपयोगी जानकारी देने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप स्वस्थ आहार और जीवन शैली में सुधार के लिए स्वास्थ्य उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो में जुड़े उत्पादों को देखें। बस वीडियो के बगल या नीचे दिखाए गए लिंक पर क्लिक करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आपके समर्थन, चाहे वह एक व्यू हो, शेयर हो या सब्सक्राइब, हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम आगे और भी उपयोगी सामग्री साझा कर सकें। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आप ऊर्जा से भरपूर रहें।